मनुष्य की क्या चीज पर दृष्टि करता है। आज उस विषय में थोड़ा सा ध्यान करेंगे, उसके बाद हम परमेश्वर के वचन के पश्चात बाकी के सारी कार्यक्रम चलेगी। यिर्मयाह की पुस्तक 16वां अध्याय उसका 17वां वचन कहता है, क्योंकि उनका पूरा चाल चलन मेरी आंखों के सामने प्रकट है। परमेश्वर इस पृथ्वी पर दृष्टि करते हैं, इस पृथ्वी पर मनुष्यों पर दृष्टि करते हैं, मनुष्यों का चाल चलन पर दृष्टि करते हैं। यहां पर बैठे हुए हर एक व्यक्तियों की चाल चलन परमेश्वर के नजर से छुपा हुआ नहीं है। भले वो सेवक हो, भले वो विश्वासी हो, भले वो अविश्वासी हो, भले वो हर भाई बहन बच्चे जवान बुजुर्ग क्यों ना हो, बाइबल कहता है परमेश्वर की नजर से मनुष्य की चाल चलन छिपी नहीं है, वो प्रकट है। गीतकार कहते हैं, हे परमेश्वर मैं तेरे नजर से कहां छुप जाऊं। मैं अगर पृथ्वी के निचले हिस्से में भी जाऊं तू वहां पर है, पानी के अंदर भी छुप कर रहूं तू वहां पर है, आप अंधेरे कमरे में भी बंद होंगे प्रभु की नजर वहां पर भी है। मनुष्य किसी भी प्रकार परमेश्वर के नजर से छुप नहीं सकते। आपकी हर एक चाल चलन भले सेवक की नजर से छिपा हुआ होगा, माता और पिता के नजर से छिपा हुआ होगा, बुजुर्गों के नजर से छिपा हुआ होगा, लेकिन परमेश्वर की नजर से छिपा हुआ नहीं है। आप 10 साल के पहले आपकी चाल चलन क्या थी, इस विषय परमेश्वर हमें बता सकते हैं। 40 साल पहले हमारी चाल चलन कैसी थी, यह परमेश्वर के याद की पुस्तक में लिखा हुआ है। इसलिए परमेश्वर कहते हैं, एहेजकेल की पुस्तक 7वां अध्याय उसका 9वां वचन में लिखा है, मेरी दया दृष्टि तुझ पर न होगी और ना मैं तुझ पर कोमलता करूंगा। लिखा गया है, मैं तेरी चाल चलन का फल तुझे भुगताऊंगा। यानी कि हर एक व्यक्ति का चाल चलन का फल परमेश्वर उसको 100% भुगताने लगाएंगे। कोणालाही दोष देऊ शकत नाही। ह्यांना लग्न केलं म्हणून माझं जीवन असं झालं, कधीही तुम्ही दुसऱ्यांवर दोष देऊ नका। दोष देने वाले भाई, दोष देने वाले बहन, अगर आपकी चाल चलन सही नहीं है, उसका फल परमेश्वर आपसे भुगताएंगे। ये बात को भूलना नहीं। कभी कभी इंसान कहता है, क्या पता नहीं क्यों मेरे जिंदगी में ये समस्या हो रही है, पता नहीं। क्या ऐसी आपकी विचार है? बाइबल कहता है, मैं तेरी चाल चलन का फल तुझे भुगताऊंगा। आप जहां भी जाते हैं, परमेश्वर की आंखें आपका पीछा करती है। आपकी हर एक मार्गों पर परमेश्वर की आंखें हैं। इसलिए तो प्रभु कहते हैं, तेरे चाल चलन का फल तुझे भुगताऊंगा। इसका मतलब यह है, आपकी जिंदगी में जो कुछ भी चल रहा है, यह केवल आपकी चाल चलन के कारण ही चल रहा है। It is because all about your ways. मैं 3 उदाहरण को देना चाहता हूं। पास्टर जी कितना टाइम है मुझे? 1 घंटा है।
अभी बराबर 6:43। ओके, प्रभु की स्तुति हो। मुझे टाइम नहीं बताया तो ये रेलगाड़ी लंबी चली जाएगी। प्रभु की स्तुति। अभी हम देख लेते हैं प्रभु का वचन में। तो 3 उदाहरण हैं। मैं ये 3 उदाहरण में 3 लोग, 3 किस्म के चाल चलन आज विश्वासियों यहां पर बैठे हुए हर एक लोगों की जिंदगी में लागू होता है। कम शब्दों में बताऊंगा। उत्पत्ति का पुस्तक 16वां अध्याय उसका 7वां वचन को यदि पढ़ेंगे, लिखा गया है, तब यहोवा की दूत ने उसको जंगल में शूर के मार्ग पर जल के एक सोते के पास पाकर कहा। यहां पर हजीरा के बारे में लिखा गया है। हगार, हजीरा के बारे में हम पढ़ते समय अब्राहम एक दिन अकाल में बड़ी समस्याओं में खुदा के सामने न बैठते हुए अपनी मन की विचारों पर ध्यान देते हुए सीधा निकला मिस्र देश में। बोला अकाल है, हम कुछ न कुछ हमारे लिए खाने का बंदोबस्त वहां पर होगा। परमेश्वर की आवाज सुनकर निकला हुआ ये अब्राहम, परमेश्वर पर विश्वास करके निकला हुआ अब्राहम, ये अब्राहम के जिंदगी में अचानक एक अकाल का सामना करता है। अब सामना करते समय मिस्र देश में गया, बहुत सारी घटना घटी, लेकिन प्रभु का इच्छा वो मिस्र देश में रहना नहीं था। वहां से वो निकला। अब निकलते समय मिस्र देश का राजा उसे कुछ तोहफा देते हैं। तोहफा में एक गुलाम स्त्री को भी उसके हवाले कर देते हैं। उस समय स्त्रियों को खरीदना पड़ता था, गुलामियों को खरीदते थे, लेकिन अब्राहम को बिना खरीदे हुए मुफ्त में मिला है। जो भी मुफ्त में मिला साथ में लेकर आ गया। अब साथ में लेकर आने के बाद बात ऐसा है कि अब्राहम के घर पर यह स्त्री रहती है। अब्राहम का एक आदत था, कम से कम 500 से ज्यादा नौकर उसके घर पे थे, काम करते थे। समय हर दिन निकालता उन सभी लोगों को परमेश्वर के बारे में सिखाता था। तो यह स्त्री अब्राहम के साथ रहकर अब्राहम का परमेश्वर के विषय में ज्ञान पाया हुआ स्त्री है। अब बात ऐसा है, यह स्त्री अपने मालिक के पास से वचन सुन रही है। वचन सुनता तो है, प्रभु के ओर से आवाज सुनकर निकला हुआ अब्राहम अच्छी गवाहियों को सुना। अब जब अच्छे अच्छे गवाहियों को सुन रहे हैं, अब्राहम की पत्नी इसके साथ बड़ी सख्त रीति से व्यवहार करता हुआ इसे सहन नहीं हुआ। बात ऐसा हुआ, दिन प्रतिदिन बड़ी सख्त रीति से इसके साथ व्यवहार करते समय यह स्त्री मालकिन को छोड़कर भाग रही है। सुन लीजिए वचन क्या कहता है। उत्पत्ति 16वां अध्याय 7, 8 और 9वां वचन। तब यहोवा के दूत ने उसको जंगल में शूर के मार्ग पर जल के एक सोते के पास पाकर कहा, हे सारे की लौंडी हजीरा, तू कहां से आती और कहां को जाती है? उसने कहा, मैं अपनी स्वामिनी सारे के सामने से भाग आई हूं। यहोवा के दूत ने उससे कहा, अपनी स्वामिनी के पास लौट जा और उसके वश
में रहना। यहां पर देखिए हजीरा का चाल चलन। हजीरा एक संसारिक स्त्री है, एक यहूदी स्त्री नहीं है, एक संसारिक स्त्री, एक गुलाम स्त्री, एक बंधा हुआ स्त्री, अब्राहम के घर की गुलाम, सारे की लौंडी। अब सारा ने इस हजीरा को अब्राहम के हवाले कर दिया। हमें संसार करते हुए, हमें कुटुंब की जीवन, पारिवारिक जीवन करते हुए इतने साल बीत गए, संतान नहीं है। एक काम कर अब्राहम, इसके द्वारा हमें संतान प्राप्ति होगी। अब्राहम के हवाले कर दिया। अब हवाले कर दिया, अपनी मन की इच्छा से सब कुछ हो गई, लेकिन हजीरा को देखेंगे वो अपनी मालकिन से दौड़कर चली जा रही है। क्यों? क्योंकि उसकी मालकिन उसे सता रही थी, उसे बड़ी दुख देती थी, उसके पास प्यार से व्यवहार नहीं करती थी। तो इसने एक फैसला लिया। क्या फैसला लिया? यह व्यक्ति मेरे साथ प्यार से व्यवहार नहीं करता, यह व्यक्ति मेरे साथ बहुत ही सख्त रीति से बातें करती है, मुझे काम करना पड़ेगा। इस घर को छोड़कर, मेरे मालकिन को छोड़कर मैं यहां से चली जाती हूं, भाग जाती हूं, किसी को नहीं मालूम होगा, निकलकर चले जाती हूं। आज अनेक लोगों का जिंदगी ऐसा ही है। हो सकता है आपकी काम की जगह पर, आप नौकरी पर लगे हुए हैं, आपके अधिकारी आपसे इंटरव्यू लेते समय प्यार से बात करके लिया, आप बड़ी प्यार से सुना, जवाब भी बड़ा प्यार से दिया। आज काम पर लगे हैं, आपके अधिकारी आपको सता रहे हैं, आपको दबाव दे रहे हैं, आपके ऊपर प्रेशर डाल रहे हैं, एक काम करने की जगह 10 काम करने के लिए कहते हैं, आप करता हुआ काम के लिए कोई शाबाश नहीं देते, आपकी पीठ पर कोई होकर कहते नहीं है बहुत अच्छा काम किया, शाबाश, अप्रिशिएशन बिल्कुल नहीं, आपको सता रहे हैं। और ऐसी परिस्थिति में मेहनत आप करते हैं, नाम और कोई कमाता है। क्या ये परिस्थिति आपके साथ हो रही है क्या? अब आप कहते होंगे ऐसी जगह में ईमानदारी का नाम तो है ही नहीं, ईमानदारी से काम किया, काम का कोई वैल्यू नहीं, मेरी काम के लिए कोई पहचान नहीं, कोई ईमानदारी का शाबाशी नहीं देता। अब मैंने फैसला किया है, मुझे इधर काम करना ही नहीं है, चुपचाप दूसरी जगह काम ढूंढूंगा, यहां से नौकरी छोड़कर चले जाऊंगा। हो सकता है आपके मन में ऐसा विचार चल रहा होगा, आपके अधिकारी के विषय में ऐसा ही विचार चलता होगा। ए भाई, ए बहन, सुन लो, अगर ऐसी परिस्थिति में आप हैं तो आज का वचन आपके लिए जरूर आ रहा है। हालेलुया। ओके, बहुत लोग अपनी पारिवारिक जीवन जी रहे हैं। पारिवारिक जीवन जीते समय में फैमिली लाइफ, आपकी पार्टनर शादी करते समय बड़ी सुंदर चेहरा थी, है, अभी भी सुंदर ही है, अभी भी हैंडसम ही है, अभी भी बढ़िया है, कोई बदसूरत नहीं। लेकिन बात ऐसा है कि आप दोनों के विचारों में गड़बड़ हो रही है।
दोनों फैसला लेते समय उल्टी बातें हो रही है। कैसे होते समय में कुछ लोगों के घर के अंदर ये शब्द बोलते होंगे, भला होता मैं तुझसे शादी ही नहीं किया होता। कभी कभी ऐसी बातें, वाद विवाद में बातें हो रही है, दिखने में खराब नहीं है, सब कुछ अच्छा ही है। एक्स्ट्रा कोटिंग लगा के, पाउडर वाउडर लगा के, लिपस्टिक लगा के और चमक रहा है, लेकिन परेशानी क्या है देखेंगे तो व्यवहार सही नहीं हो रहा, स्वभाव में गड़बड़ हो रही है, बातों में वाद विवाद बढ़ती जा रही है। और हो सकता है कि आपके मन में भी यही विचार है, बस हो गया, तुमसे बात करके फायदा नहीं, तुम्हारे साथ रहकर फायदा नहीं, थोड़े दिन के लिए तुम अपनी मां के घर, मैं मेरे मां के घर। कभी कभी ऐसा फैसला होता है तो लोग बोलेंगे चलो दिवाली का छुट्टी है, किसी को पता भी नहीं चलेगा कि हम दोनों के बीच में अनशन चल रही है, छुट्टी में मायके गए, ऐसे बोल दूंगा तो चले जा, थोड़ी दिन के लिए मुझे दिमाग में आराम मिलेगा, निकल जाए इधर से। क्या हमारी जीवन में ऐसी एक विचार चल रही है घर पे? कुछ लोग जॉइंट फैमिली में रहते हैं, हो सकता है सास और बहू का क्षमता ही नहीं, बड़ी परेशानी में लोग दिन गुजार रहे हैं, एक दूसरे के साथ बराबर बर्ताव नहीं होता है। शायद इसी के वास्ते आपने आपस में बात किया होगा, और जी सुनो जी, हमको तुम्हारे मां के साथ रहना ही नहीं है, बड़ी सताव कर रही है, मुझे बहुत तकलीफ कर रही है, दिन भर आप बाहर चले जाते हैं, परेशानी मैं ही झेलती हूं, एक काम कर लेते हैं, ना तुझे तकलीफ ना मुझे तकलीफ, ना तेरा ना मेरा, हम दोनों अलग बाहर रहेंगे, चले जाएंगे अलग। हो सकता है आपका जिंदगी में ऐसा भी एक बातचीत चल रहा है। प्रभु को स्तुति हो, मैं एक एक सिचुएशन दे रहा हूं। एक विश्वासी हो सकते हैं, विश्वासी कहेगा क्या सोचकर मैंने चर्च में आया, हर संडे को आने का समय यही सोचता हूं कि आज पास्टर कुछ ना कुछ आशीष का शब्द देंगे, ये पास्टर बड़ी कड़क उपदेश दे रहा है, सुन सुन के कान पक गया। अब ये काम करता है, मेरी और पास्टर की बनने वाली नहीं है। ये पास्टर जब भी प्रचार करेगा तू सुधर जा सुधर जा, अरे सुधरा तो हो, और कितना सुधरूं, बार बार वही प्रचार, मेरा पास्टर के साथ जमने वाला नहीं, यहां चर्च के लीडर लोग के साथ जमने वाला नहीं, इनके साथ एकता में मैं जा नहीं सकता, इसलिए मुझे काम करने दो, कलीसिया से अलग ही होने जा रहा हूं। अब मैं कलीसिया छोड़ने का प्लान बना दिया, ये चर्च में मीटिंग खत्म होने दो, आमीन बोलकर, प्रेज़ द लॉर्ड बोलकर मैं हमेशा के लिए छुट्टी मारने वाला हूं। शायद ऐसे भी एक फैसला लेकर बैठे होंगे भाई, ऐसे भी एक फैसला लेकर बैठे होंगे बहन, लेकिन परमेश्वर का वचन कहता है अपनी मार्गों को परमेश्वर के हवाले कर दो। इंसान के नजर में एक मार्ग दिखता है जो उसके लिए सही जैसा लगेगा, लेकिन उसका अंत क्या है लिखा है पता है? बाइबल कहता है उसका अंत मृत्यु है। इसलिए परमेश्वर कहते हैं तेरे मार्ग मेरे मार्ग नहीं है, तेरी सोच मेरी सोच नहीं है। हर दिन एक प्रभु का बेटा हो या तो एक प्रभु की बेटी हो, वो अपने मार्गों को खुदा के सामने रखना है, खुदा के हवाले करना है। हजीरा
एक संसारिक स्त्री है, लेकिन उसकी मालकिन उसे सता रही थी। जरा सोच कर देखिए, एक घर के अंदर नौकरानी बैठी है, एक घर के अंदर एक गुलाम स्त्री बैठी है। गुलाम लोगों को खरीदा जाता था और उस समय की कानून ऐसी थी, यदि एक गुलाम स्त्री को उसका मालिक खत्म करना चाहे खत्म कर सकते, उतनी अधिकार उन मालिकों को था उस समय। और यह स्त्री को सताया जा रहा है, उसकी मालकिन उसे सता रही है, इसे सहन नहीं हो रहा है। बिना सहन होते हुए उस घर से भाग निकली। चाल चलन आपको बता रहा हूं, परमेश्वर हर एक व्यक्तियों का चाल चलन को देखते हैं। परमेश्वर का इच्छा बिना तो उस घर पे नहीं आई। हर एक चीजों के लिए परमेश्वर ने एक वक्त तय करके रखा है। उस वक्त का पहला अगर गड़बड़ हो गया, गड्ढे में गिर जाओगे। प्रभु का समय आ गया तो कुछ प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन परमेश्वर का समय आने से पहला अगर कदम उठा लिए, समस्या में गिर जाओगे। ये सिस्टर को तकलीफ हो रहा है, हजीरा को समस्या हो रही है। घर के अंदर प्रेयर मीटिंग चल रहा है, अब्राहम सबको वचन सिखा रहे हैं, सारे आत्मा में प्रार्थना कर रही है। आमीन होने के बाद, सबको प्रेज़ द लॉर्ड करने के बाद, हजीरा के साथ सख्त रीति से बात कर रहे हैं। हजीरा, खाना लगाओ। कैसा लगेगा? इतना देर अच्छा प्रार्थना किया, इतना देर प्रेज़ द लॉर्ड प्यार से बोला, ये मालकिन क्यों मेरे साथ सख्त रीति से बात कर रही है? क्या इस मालकिन को प्यार से बात करने नहीं आता? मुझे ये घर पे रहना ही नहीं है। भाग गई। भागते भागते जाते समय रास्ते पर परमेश्वर का दूत से मुलाकात हो रहा है। अब प्रभु का दूत उससे सवाल पूछ रही है, कहां से आ रही हो, कहां को जा रही हो? देख लो, यहोवा का दूत ये घर से निकला, जंगल में चली गई, शूर के मार्ग में चली गई। अब सोते का जल के पास जाकर खड़ी रही और वहां पर परमेश्वर का दूत आकर उससे मिला। तो कहां से आती और कहां को जाती? एक बढ़िया सवाल। यहां पर परमेश्वर का दूत उसे ये करके नहीं पुकारती है, हजीरा करके नहीं पुकारती। यहां पर क्या पुकारते हैं मालूम है? हे सारे की लौंडी। इसका मतलब क्या मालूम है? तू किधर भी भागेगा तो भी तू गुलाम ही है, तू सारे की गुलाम है। सारे की लौंडी करके बुलाकर कहां से आती हो, कहां को जाती हो? अभी बात ऐसा है, ये सवाल अगर हमारे जमाने के लोग, हमारे जमाने के कोई व्यक्ति अगर वो रास्ते में गया होता तो क्या क्या उत्तर देता? अरे काय संग बाबा, लय मारती मला, लय ओरडती मला, चांगली प्रार्थना करते आणि लय डोक्यावर येऊन बसती, लय सतावती मला। कितना सताती है मालूम है? बहुत प्रार्थना करते, प्रभु के लोग बोलते, उनका गुण में कुछ नहीं दिखता। सताने वाले लोग हैं और ढोंगी लोग हैं, मुझे इनके साथ पसंद नहीं रहना। आज के जमाने के अगर औरत, अगर बहन लोग वहां हजीरा की जगह होता तो पूरा कंप्लेंट लिस्ट लिख कर दिए होते, लेकिन ये बहन ने वैसा नहीं किया।
इसने कभी स्वर्गदूत के पास कंप्लेंट कुछ नहीं किया। वो इतना ही कहती है कि मैं मेरे मालकिन के सामने से भागकर आ गई हूं। वो अपनी गलतियों को कहती है, स्वामिनी करके उससे पुकारती है। सारे के पीठ पीछे भी उसकी आदर उसने रखा है, स्वामिनी करके बोलते हैं। मुझे आपसे एक सवाल पूछना है। हम सब कंपनियों में काम करते हैं, अधिकारी लोग सामने आएंगे तो हम बोलते हैं सलाम साहब, उसका पीछे उसको कौन सा नाम रखें, बताइए ना। अब ये सारे के पीछे भी उसको कहती है मेरी स्वामिनी है वो। हालेलुया बोलेंगे, जरा जोर से पीछे बैठे हुए लोग भी बोलेंगे। इतने लोग और सिर्फ 50 लोगों का आवाज, 40 लोगों का आवाज जैसा लगता है। जरा जोर से हालेलुया बोलेंगे, कोई मारने वाला नहीं है इधर। जरा जोर से हालेलुया बोलेंगे। इतना आवाज रह के फुकट में आस्ते से आवाज खोल रहे हैं। प्रभु को स्तुति। अभी तो रसना पिलाया है तो आवाज आना चाहिए, रसना का तो थोड़ा ताकत तो दिखना है। धन्यवाद। तो बात यह है कि कंप्लेंट तो उसने किया नहीं। प्यारे परमेश्वर के लोगों, आज इंसान अपनी समस्या किसी लोगों से जाकर बताते हैं, लोगों से बताते हैं, लेकिन मुझे एक सवाल पूछना है। आप अपनी समस्या लोगों को बताते हैं, आपको पता है ये मेरी समस्या के लिए कुछ नहीं करने वाला है, फिर भी जाके उसके सामने बैठते हैं। वो सामने वाला क्या बोलता है मालूम है क्या? अजून काय झालं बोल। उसको बोलेंगे अरे वाह, बड़ी इंटरेस्ट से सुन रहा है, बोलो बोलो बोलो, अभी क्या हुआ? अरे उसने मुझे ऐसा बोला, ऐसा बोला, एक नंबर की चुड़ैल कहीं की, आगे बोल। ये सब डायलॉग बाजी सामने से आ गया, लेकिन कुछ किया क्या? कुछ नहीं करने वाला। अगर आप अपनी समस्या ऐसे इंसान को बताते हैं जो आपके लिए कुछ नहीं कर सकता है, तो बेहतर है उसके पास मत बताओ। अपनी समस्या खुदा के सामने बताना शुरू करो। वो आपको सही मार्गदर्शन देने वाला परमेश्वर है। हजीरा अपनी समस्या स्वर्गदूत को बताया, बोला मैं अपनी स्वामिनी के घर से उसके सामने से भागकर आई, तो उससे मार्गदर्शन मिलता है। क्या मार्गदर्शन मिला? उसको परमेश्वर का दूत ने कहा तू वापस चले जा, वापस लौट कर चले जा। ये वापस लौट कर चले जा बोलते हैं ना, इधर ही इंसान मार खाता है। कैसे कर जाओ, कैसा जाओ, मेरे इज्जत का क्या सवाल करेंगे लोग? वह वापस जाएगा तो लोग मेरे बारे में क्या सोचेंगे? मैं वापस जाएगा तो लोग क्या बोलेंगे? अब उसको जरूरत है तो मुझे बुलाने दो। सुन लीजिए, परमेश्वर का दूत यहां पर कहते हैं लौट कर जा। अब तो लौट कर जाएगा ना, तेरी मालकिन तुझे चिल्लाएगी, तेरी मालकिन तुझे क्यों भागा करके बोलेगी, लेकिन तू उसके वश में रहना, तू उसके वश में रहना। याद रखना, जब एक व्यक्ति किसी के आधीनता में रहते हैं, आधीनता में रहने की आशीष अलग है। हालेलुया, प्रभु को स्तुति हो। विश्वासी लोग कभी कभी अपने सेवक के नजर से भटक जाते हैं, अपनी कलीसिया से भटक जाते हैं। जिस कलीसिया में आपका सेवक आपके लिए उपवास लिया,
आपका सेवक आपके लिए प्रार्थना किया, आपका सेवक आपके लिए मेहनत किया, आपका सेवक आपके लिए प्रार्थना करके दुष्टात्माओं को निकाला। सब क्लियर होने के बाद, अब एकदम क्लियर हो गए, अब सब क्लियर होने के बाद अच्छे सोसाइटी में आप सेटल होते हैं, आपको अच्छा नौकरी मिलता है, लेकिन परमेश्वर जिस सेवक के द्वारा आपके जीवन में काम किए, आधीनता में रहने को सीखो। ये रहा, जोर से हालेलुया बोलेंगे। उधर ही आशीष है आपके लिए। उसने आपके लिए आंसू बहाया, उसने आपके लिए रोया। जब आप दुष्ट आत्मा से पीड़ित थे, आपको ही समझ में नहीं आ रहा था कि आप क्या कपड़े पहन रहे हैं, आपको समझ में नहीं आ रहा था आप क्या बोल रहे हैं। दुनिया आपकी निंदा कर रही थी, परिवार आपका निंदा करता था, किसी को आपकी जरूरत नहीं थी। उस समय बेकार पड़ा हुआ आपके लिए एक व्यक्ति आंसू बहाया है, एक व्यक्ति रोया है, एक व्यक्ति मेहनत किया है। परमेश्वर हाजिरा को बोलते हैं, लौट कर जा, जाके मालकिन के अधीन में रहे, उसके वश में रहे। एक सवाल नहीं बोली, कभी उल्टी बात नहीं किया। प्रभु जी अगर मैं जाऊं तो लोग क्या करेंगे, कुछ नहीं बोला। जैसा परमेश्वर ने कहा वैसे ही सुना, लौट कर वापस आई। उसे पता था कि परमेश्वर, अब्राहम का परमेश्वर जिंदा खुदा है। हालेलुया। आज यीशु मसीह हमारे बीच में है, वो हमारी हर बातों को सुनने के लिए आया है। जैसा हजीरा अपने मालकिन के अधीन में रहने के लिए लौट कर चली गई, इसी प्रकार हर एक भाई, हर एक बहन अपने परमेश्वर के हाथ के अधीन रहना शुरू कीजिए, ताकि उचित समय आने पर परमेश्वर आपको ऊंचा उठा सके। थैंक यू जीसस। आधीनता बहुत महत्वपूर्ण बात है। आधीनता में रहना शुरू कीजिए। शायद आप ऐसी एक कलीसिया में हैं, शायद आपका कलीसिया बहुत गरीब जगह में होगी, कुछ चर्चेस झोपड़पट्टियों में है, कुछ चर्चेस ऐसी गांव जगह में है। परमेश्वर उसी कलीसिया में से एक व्यक्ति को ऊंचा उठाता है और उस व्यक्ति के जरिए वो कलीसिया को बढ़ाना शुरू करता है। हालेलुया। हर एक विश्वासी आधीनता में रहना शुरू करे। आपकी आधीनता के कारण आपका जिंदगी आशीषित होगा, आपकी कलीसिया आशीषित होगा, आपकी पासबान आशीषित होंगे, सेवकाई आशीषित होगी, परमेश्वर का राज्य बढ़ना शुरू होगा। प्रभु की स्तुति हो। मैं और एक उदाहरण देना चाहता हूं। चाल चलन के विषय में जब बोले, दूसरा उदाहरण है बिलाम। गिनतियों का पुस्तक 22वां अध्याय उसका 32वां वचन लिखा गया है, यहोवा के दूत ने उससे कहा, तूने अपनी गदही को 3 बार क्यों मारा? सुन, तेरे विरुद्ध करने को मैं ही आया हूं, इसलिए कि तू मेरे सामने उल्टी चाल चलता है। अब चाल चलन के विषय आ गया। यहां पर एक व्यक्ति को उल्टी चाल चलता हुआ देखते हैं। इसका उल्टी चाल क्या था? चलिए जरा देखेंगे क्या था। अब मोआब का राजा दूर से देखने लगा, इजरायलियों को देखा तो इजरायलियों बड़ा भीड़ से आ रहे हैं, उनकी संख्या बहुत बड़ी थी। There were many in numbers, अनगिनत लोग थे। तो दूर से देखा तो उसने बोला, अरे बाप रे बाप, ये अनगिनत लोग हैं,
इनका सामना हम कैसे करेंगे? इसलिए इसने एक प्लान बनाया। इन्होंने कुछ बुजुर्गों को भेजा और प्रभु को स्तुति हो, प्रिंसेस, इंग्लिश में लिखा है प्रिंसेस, यानी कि राजकुमारी, राजकुमारों, और कुछ लोगों को बिलाम नाम का एक भविष्यवक्ता के बारे में घर पे भेजा। अब ये बिलाम के घर पर जब वो लोग गए, उन लोग ने कहा कि राजा तुम्हें बुला रहे हैं। अब ये पूछ रहा है राजा क्यों बुला रहे? बोल रहे हैं इजराइल बड़ी संख्या में आ रहे हैं, ये इजरायलियों को श्राप देना है, युद्ध करना हमारी बस की बात नहीं है, दूर से एक तीर छोड़ना है, श्राप दे दो। अब यहां पर एक आत्मिक लड़ाई के बारे में बात चल रही है। श्राप और आशीष दोनों भी आत्मिक दुनिया से आने वाली चीज है। अब यहां पर उसके लिए एक व्यक्ति को लोग बुला रहे हैं। राजा जानते हैं कि ये मेरी बस की बात नहीं है, मेरे श्राप देने से इनको श्राप नहीं मिलेगी, मेरी आशीष करने से इनको आशीष नहीं मिलेगी, इसके लिए विशेष व्यक्ति को बुलाना है। ठीक है, बिलाम को बुलाए। अब बिलाम क्या कर रहे हैं? ये लोग सब आकर बैठे, तब बिलाम बोला ठीक है थोड़ा वेट करो, मुझे परमेश्वर के पास परमिशन, अनुमति पूछना है, उसकी इच्छा पूछना है, क्या मैं इस बुलावा के लिए जाऊं कि नहीं। ये बात उनसे बोला और ये प्रार्थना करने बैठा। जब ये प्रार्थना करने बैठा और परमेश्वर से पूछा, हे प्रभु जी, घर पर लोग मुझे ले जाने आए हैं, वो आपका राजा का मन की इच्छा ऐसी है कि मैं इजरायलियों को श्राप देना है, क्या प्रभु मैं जाऊं क्या? एक अच्छा सवाल, एक अच्छा प्रार्थना, प्रार्थना में ही लग रहा है आत्मिकता दिखता है। तो परमेश्वर भी उससे जवाब देते हैं, जाने का नहीं, बुलाएगा तो भी जाने का नहीं। क्या उनको बोला, देखो आप लोग बड़ी इज्जत देकर मेरे घर पर आए हैं, लेकिन मैं परमेश्वर से प्रार्थना किया, परमेश्वर ने बोला जाने का नहीं। अब जब परमेश्वर बोला मैं नहीं आएगा भाई, जाओ। ये लोग इस बात को सुने, सुनकर ये लोग राजा के पास लौट कर चले गए। जब राजा के पास गए, इन्होंने राजा को बोला, राजा जी बात ऐसा है, हम लोग वहां पर गए थे, लेकिन अभी मोआब का राजा और मोआब के राजा के सामने जब ये लोग बोले वो आने से मुकर गया, अभी बोलो तो तरी पर तो यक नहीं। तो राजा ने बोला मेरे पास अच्छा प्लान है। तो राजा वहां के बड़े बड़े लोगों को भेज रहे, मंत्री लोग। आज के जमाने में, मैं आज का भाषा बात कर रहा हूं, राजा एक बहुत बड़ा देश का ही राजा बोलिए ना, बोला ये आदमी को कैसे बुलाने का मुझे मालूम है। अब बिलाम कोई बड़ा महल में नहीं रहता था, उसका भी घर साधारण घर है, कोई पॉश एरिया में नहीं रहता है, सादा एरिया में रहता है। अब राजा क्या कर रहे हैं, इसको कैसा बुलाने का मेरे को मालूम है। आज के जमाने का हिसाब से बात कर रहा हूं अभी मैं। राजा ने मुख्यमंत्री को बुलाया, बोला तू भी आ जा, कॉर्पोरेटर को बुलाया, एरिया कॉर्पोरेटर भी आ जाओ, एमएलए को बुलाया, एमपी को बुलाया, बोला चलो तुम सब लोग उसके घर पे जाओ, घर पे जाके उसको बोलो राजा बुलाया है। अब एक मुख्यमंत्री आएगा तो अकेला आएगा क्या? उसके पीछे 10 गाड़ी, आगे 10 गाड़ी,
उसके आगे पीछे पुलिस वाले, कॉर्पोरेटर भी आएगा तो 4 मशीन गन वाला आदमी को साथ में लेके आएगा, एमएलए आएगा, एमपी आएगा। इसके घर के सामने लाल बत्ती, सब बत्ती वाला गाड़ी खड़ा है। दुनिया देख रही है बिलाम के घर पे कौन आया, अरे बाप रे बाप, मुख्यमंत्री आ गया, अरे एमएलए भी आ गया, अरे बाप रे एमपी भी आ गया, खासदार, आमदार, सब दार आ गया, सब इसके घर पे आके खड़ा है। अब इसके घर पे आ गया तो ये बोलने लगा, भाई इतने बड़े बड़े लोग मेरे घर पे क्या कर रहे हैं? ये लोग बोल रहे हैं आपको बुलाने आए हम लोग। किधर बुलाने आए? राजा बुला रहे, हम लोग लेके जाने को आया। अब गड़बड़ क्या हुआ, ये लोग आया, वो लोग बोले एक काम करते हैं, हम लोग इधर ही रहने वाले हैं आज। ये लोग घर पे रहे। अब सोच लीजिए उस घर पे अगर वो रहता है तो कितना सुरक्षा रखा रहेगा उस घर पे, सारा सुरक्षा वो घर के अंदर, घर के बाहर। अब ये भी अंदर बैठा है, ये सोचने लगा क्या करूं, बड़े बड़े लोग आए। अब परमेश्वर उससे बात कर रहे हैं, परमेश्वर उससे बात कर रहे हैं, अरे बिलाम कौन है ये लोग? ये लोग कौन है भाई? तेरे घर में क्या कर रहे हैं? बिलाम बोल रहे, परमेश्वर ये लोग मुझे ले जाने आए हैं, ये लोग मुझे ले जाने आए हैं। अभी सुन लीजिए बात, पहला का प्रार्थना अलग था, दूसरा प्रार्थना अलग है। बहुत सारी चीजें बाइबल में लिखा नहीं गया है, हमें जितना जरूरत है उतना लिखा गया है। एक हालेलुया बोलेंगे। अब पहले वाली प्रार्थना कहता है जाऊं कि नहीं। अब इस दूसरी वाली प्रार्थना में ये अपना मन का बात बोल रहे हैं, प्रभु जी मुझे जाने का इच्छा है, क्योंकि इधर जाके मेरे को सोना चांदी मत डिमांड किया इसने। अभी पहला डिमांड नहीं था, अभी डिमांड आ गया, अभी बोल रहे जायचे। अब जाना तो है लेकिन मुझे परवानगी चाहिए। जाने का है लेकिन मुझे क्या चाहिए? मुझे अनुमति चाहिए। मुझे जाना है, अनुमति चाहिए। आज बहुत लोग का यही गड़बड़ है, बहुत लोग का दिल की अंदर लड्डू फूट रही है। ये बात खुदा के सामने रखेंगे, हो परमेश्वरा मला ते कसं पण पाहिजे, पण तुझ्याकडून हो जोपर्यंत येत नाही तोपर्यंत मी इथंच बसणार। हालेलुया। ये ज्यादा करके शादी के लफड़े में ज्यादा होता है, शादी के लफड़े में ज्यादा होता है। बहुत लोग शादी करते हैं, खुदा से हाँ बोल, नहीं तो हड़ताल, भूख हड़ताल में बैठ जाते हैं। परमेश्वर भी उसको देखता है, एक प्रभु का दास को भेजता है और कहते हैं उसके सर पे हाथ रख के हाँ बोल दे रे बेटा। वो प्रभु का दास जाके बोल देते, हाँ बेटा तूने जो प्रार्थना किया था प्रभु ने सुन लिया, उसको हाँ कर दिया। वाह, सबको पेड़ा बांट देगा, ताली बजाएगा। देवानी माझं ऐकलं, देवानी माझं ऐकलं, परमेश्वर ने मेरा प्रार्थना सुना, प्रभु ने मेरा प्रार्थना सुना, हाँ कर दिया। किया ना, करवाया मैं, खुदा से हाँ बुलवाया। खुदा झुकता है, झुकाने वाला चाहिए, इसने झुकाया। अब गड़बड़ क्या है मालूम है, ये पूरा परमिशन ले लिया। आपको एक बात बताना चाहता हूं, इंसान को परमेश्वर अपनी इच्छा प्रकट करते हैं। एक है प्रकट किया गया हुआ इच्छा और दूसरा है अनुमति दिया गया हुआ इच्छा। हालेलुया बोलेंगे। बहुत कान खोल के सुन लीजिए। वन इज द रिवील्ड विल ऑफ गॉड, द अदर वन इज द परमिटेड विल ऑफ गॉड।
एक आहे प्रकट केलेल्या देवाची इच्छा आणि दुसरा आहे परवानगी दिलेल्या परमेश्वराची इच्छा. हम लोग परवानगी नहीं तो चाहिए तो परमिशन चाहिए तो एक अर्ज लिख कर देते, कृपया करून परवानगी दिया. इधर कुछ विश्वासी ऐसे है खुदा का परमिशन के लिए अर्ज दे रहे 1 साल 2 साल से. हे परमेश्वर, तू बोलते भी ना मैं करूंगा नहीं, लेकिन वही करना है मुझे. अब बात ऐसा है, परमेश्वर का प्रकट किया गया वो इच्छा क्या था? तू मोआब का राजा के पास नहीं जाएगा. यही परमेश्वर का प्रकट किया गया वो इच्छा था. परमेश्वर का इच्छा जानने के बाद फिर जाकर प्रार्थना कर रहे, जाऊं क्या प्रभु जी, जाऊं क्या प्रभु जी, जाऊं क्या प्रभु जी, मेरा दिल कहता है जाने के लिए, जाऊं क्या? परमेश्वर बोल रहे क्या? अब ये परमेश्वर से अनुमति पाकर जा रहे, बड़ी खुशी के साथ गधी के ऊपर बैठकर जा रहे. जब जाते समय परमेश्वर का दूत रास्ते पर तलवार लेकर उसके विरुद्ध खड़ा हुआ है. उसे अनुमति मिला ना, मिलने के बाद तलवार लेकर खड़ा क्यों होना चाहिए? एक बड़ा सवाल है. उसने प्रार्थना तो किया ही था ना, फिर रास्ते में प्रभु क्यों उसके विरुद्ध में दुश्मन की तरह खड़ा होना है? बहुत बार हमारे अंदर भी यही सवाल आता है. मैंने ये सब काम प्रार्थना करके ही किया था, मैंने ये सब काम उपवास लेकर ही किया था, मैंने ये सब काम प्रभु से पूछ कर ही किया था, मैंने ये सब काम परमेश्वर की मार्गदर्शन मांग कर किया था. तो ये सब काम करके मेरे जिंदगी में मैं हार कैसा गया? बहुत लोग यही सवाल पूछते हैं. मी प्रार्थना करूनच हे काम सुरू केलं होतं, उपवास घेतलं होतं, देवाकडून मागितलं होतं, खूप दिवस प्रार्थनेवर बसलो होतो, सगळं काय करून माझं जीवनात मी का निराश मध्ये गेलो? हताश क्यों हो गया मैं? क्यों हार गया मैं? हे विश्वासी भाई, हे विश्वासी बहन, अपनी जिंदगी में यही सवाल तुम पूछते आ रहे हो. परमेश्वर के सामने, खुदा के दास के सामने यही सवाल आप सामने पूछते आ रहे हो. मैं इतना प्रार्थना किया था पास्टर जी, ब्रदर, मैंने प्रार्थना किया था, फिर मैं इतना नुकसान में गया कैसा? मेरी बिजनेस व्यापार क्यों डूब गया? मेरा पैसा कैसा डूब गया? मैंने प्रार्थना करके ही इन्वेस्टमेंट किया था, मेरा पैसा डूबा कैसा? ऐसा क्यों मेरी जिंदगी में हुआ? मेरी जिंदगी इतनी बेकार कैसी हो गई? क्या ये आपका सवाल है? भले आपके बच्चों की पढ़ाई के विषय में हो, भले आपके शादी के विषय में हो, भले ये आपके नौकरी के विषय में हो, इस संसार के कोई भी विषय में क्यों ना हो, आपके आत्मिक जीवन के विषय में क्यों ना हो, परमेश्वर का इच्छा हर एक जगह लागू होता है. हालेलुया बोलेंगे. परमेश्वर की इच्छा के बगैर एक भी कदम अगर एक प्रभु का बेटा या बेटी उठाता है, उसकी जिंदगी में वो निराश को सामना करना पड़ता है. उसे परमिशन मिला था, उसे अनुमति मिला, उसके बाद ही बिलाम ने अपनी यात्रा शुरू की. लेकिन फिर भी परमेश्वर उसको देखकर क्या कहते मालूम है? हे बिलाम, तू मेरे सामने उल्टी चाल चलता है, मेरे सामने तू उल्टी चाल चलता है, इसलिए ही मैं तलवार लेकर तेरा विरुद्ध खड़ा हूं. प्यारे परमेश्वर के लोगों, परमेश्वर खुद विरोध खड़े होने का कारण क्या है? देखिए, एक व्यक्ति प्रार्थना करता है लेकिन चाल चलन उल्टा हो गया है. आज प्रिय भाई, प्रिय बहन,
परमेश्वर की आंखें, परमेश्वर की 7 आंखें इस पृथ्वी के कोने कोने तक घूमता फिरता रहता है। वो हर एक मनुष्य का जीवन को देखता है, हर एक मनुष्य की चाल चलन को देखता है। क्या आपका चाल चलन, क्या मेरा चाल चलन, क्या विश्वासियों का चाल चलन, यहां पर बैठकर सुनने वाले हर एक व्यक्तियों के जीवन का चाल चलन अगर परमेश्वर देखना शुरू करे, बिलाम की तरह उल्टी चाल दिखेगा क्या? आज परमेश्वर सवाल पूछते हैं, अगर उल्टी चाल दिखता है तो परमेश्वर कहते हैं मैं तेरे सामने तो आया हूं, लेकिन तेरे साथ देने नहीं आया, तेरा विरोध करने आया हूं। आपके जीवन में, आपकी नौकरी में, आपकी व्यापार में, आपकी सेवकाई में समस्या क्यों आया है? क्यों आपकी नौकरी चली गई? क्यों आपकी व्यापार आपके हाथ से निकलकर चली गई? ऐसा क्यों? क्यों आपका व्यापार खत्म हो चुका है? बेकार कैसे हो गए? लाचार कैसे हो गए? जिंदगी बर्बाद कैसी हो गई? तिजोरी खाली कैसा हो गया? सब कुछ बर्बाद कैसे हो गए? क्यों आपके बच्चों की शादी एक फेलियर, एक नाकामयाब हो गई? ऐसा क्यों? इसका एक ही कारण है, हमने परमेश्वर की इच्छा पर जो प्रकट हो गया वो इच्छा था उस पर ध्यान नहीं दिए। प्रभु को स्तुति हो। प्यारे परमेश्वर के लोगों, परमेश्वर की 7 आंखें इंसान के मार्गों को देखता है, इंसान की चाल चलन को देखता है। परमेश्वर आज हमसे कहते हैं, जो जो वचन हम सुनते हैं, हर एक वचनों को ध्यान देना शुरू कीजिए। हे प्यारे परमेश्वर के दासों, हे सेवकों, हमारी कलीसिया में बढ़ोतरी होना है तो, हमारी कलीसिया में परमेश्वर काम करना है तो आज परमेश्वर की प्रकट हो गया वो इच्छा पर ध्यान देंगे। प्रभु का प्रकट हो गया वो इच्छा पर ध्यान देंगे, क्योंकि उससे करते समय में परमेश्वर आपके लिए काम करना शुरू करेंगे। देव तुमसाठी काम करणार, आपकी कलीसिया, आपकी सेवकाई आप नहीं बढ़ाते, बढ़ाने वाला परमेश्वर है। थैंक यू जीसस। आपकी कलीसिया के विश्वासियों को आप नहीं आशीष करते, आशीष करने वाला परमेश्वर है। आपको परमेश्वर ने एक रक्षक बनाया है, एक वॉचमैन बना के रखा है। आप उनके प्राणों की रखवाली करने वाला व्यक्ति है। अपनी दिल और जान देकर रखवाली करो। आपको 10 विश्वासी हो सकता है, 10 का रखवाली करो, क्योंकि आपका सच्चाई को देखकर परमेश्वर आपको आशीष करने के लिए उतर कर आने दो। हर एक कलीसियाओं को परमेश्वर बढ़ाना चाहता है। प्रभु का पवित्र नाम का महिमा हो। प्यारे परमेश्वर के लोगों, बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो वचन सुनते हैं लेकिन मानते नहीं हैं। वे लोग वाद विवाद करना पसंद करते हैं, परमेश्वर के वचन के विरुद्ध बात करना शुरू करते हैं। एक छोटा उदाहरण, एक दिन अब्राहम से परमेश्वर ने कहा, सोदोम को नाश करने जा रहा हूं। परमेश्वर अब्राहम से बात कर रहे हैं। अब्राहम को समझ में आ रहा है कि उधर मेरा भाई का लड़का उधर है, लोट उधर रहता है परिवार के साथ। वो परमेश्वर से प्रार्थना कर रहे हैं, एक धर्मी होगा तो भी बचाएगा क्या प्रभु? हाँ बचाएगा। उन्होंने परमेश्वर लूत को बचाने गए। वहां पर लूत उसकी पत्नी 2 बेटियों का हाथ पकड़कर खींचकर शहर के बाहर लेकर आए। अब शहर के बाहर लेकर आने के बाद परमेश्वर उनसे बात कर रहे हैं, जान बचाने के लिए सीधा पहाड़ की ओर चले जाओ। तो
गो टू द माउंटेन, निकल जाओ, जान बचाना है, चले जाओ। अब ये परमेश्वर जब इससे बोल रहे हैं जान बचाना है, चले जा, पीछे मुड़कर देखना नहीं, इधर अगल बगल में रहना भी नहीं, निकल के चले जा। जब ये प्रभु से बात कर रहे हैं, ये प्रभु से उल्टा बात कर रहे हैं। अगर मैं पहाड़ में जाऊं, मुझ पर कोई आपत्ति आकर मैं मर गया तो हालेलुया। समझ में आ रहे हैं क्या? कितने लोग समझ में आ रहे हैं? प्रभु को सुनियो। एक विश्वासी कलीसिया में आया, बड़ी दुष्टात्मा उससे सता रही थी उसकी मां को। मैंने उसको बोला, सुन, तुझे प्रभु छुटकारा देगा, तू कलीसिया में बराबर चर्च में आ, वचन सुन, पहला वचन सुन, तो चर्च में आ, वचन सुनेगा, तुझ में विश्वास आएगी, सत्य को जानोगे, सत्य छुड़ाने का काम करेगा। आ चर्च में। उसने मेरे को सवाल पूछा, सत्य सुनने तक कौन रुकेगा? तब तक मेरी मां मर गया तो? हालेलुया। तब तक मेरी मां, मैंने बोला मृत्यु और जीवन प्रभु के हाथ में, तू कलीसिया में आ। एक सेवक का मुंह से एक परमेश्वर का वाणी आ रहा है, आदि कलीसिया में बराबर। ये बड़ा डेढ़ शाना है ये। इसने बोला, है इसका बात में सुनने का क्या? बोला 25,000 देगा तो प्रार्थना सर पे हाथ रखने वाले लोग हैं। इसने 25,000 जमाया, सीधा गाड़ी पकड़ के चंडीगढ़ गया। बता रहा हूं, चंडीगढ़ भाग गया, उधर जाके बैठा, 25,000 सर पे हाथ रखने का उसका छुटकारा मनता है। बढ़ गया उधर जाके, 15 दिन के बाद नंबर आएगा बोला। 15 दिन उधर रास्ते में सोया हो। सुन लो, मैं पास्टर है, मेरा विश्वासी का कहानी बता रहा हूं मैं, कहानी में झूठ नहीं बोल रहा। गया उधर रास्ते में सोया, 15 दिन के बाद नंबर आ गया। भाई साहब आके सर पे हाथ रख के बोले, किधर से आ रहे तू? बोलता नवी मुंबई से आ रहे। एक काम कर, मुझे परमेश्वर बता रहे कि जिस चर्च से आ रहे उस पास्टर के आदमी में रहे, प्रभु उधर ही तुझे छुटकारा देगा। बड़ा निराश होके आ गया, चर्च में आया। 2 हफ्ते के बाद चर्च में देखा तो मैंने बोला, स्वागत है आपका, मैं आशा करता हूं कि आपको छुटकारा मिला है, आपका 25,000 काम किया है। उसने कहा, काय कब काम किया? मैंने बोला क्या हो गया? ऐसी बैठे। उसके बगल में एक आदमी था, मैं बोलता हूं। मैंने बोला तू तो बोल। बोला पास्टर जी मैं बगल में खड़ा था। वो पास्टर ने ऐसा बोला, तेरा जो पास्टर है उसी के चर्च में जाके आधीनता में रहे, तेरा छुटकारा उधर ही है। मैंने बोला इतना सुनने के लिए तो 25,000 खर्चा किया गया, तेरी कलीसिया में 500 भी देता नहीं तो। हालेलुया। यही तो गड़बड़ है भैया। आप जिधर रहते हैं उधर ही सोना है, लेकिन उनको उधर लोहा दिखता है, बाहर सोना दिखता है तो उधर जाके पैसा डालते हैं। इसीलिए बहुत लोगों की कलीसिया आज भी गरीब का गरीब बन गया है। हमारा कलीसिया आशीष पाना है ना, तुम्हारा पैसा बाहर नहीं जाने का, तुम्हारा पैसा तुम्हारे ही कलीसिया में आने दो।
परमेश्वर तुम्हें जिधर खड़ा किया है उधर ही रुकना शुरू करो, उधर ही अपने प्रभु के दास के आधीनता में बने रहो। प्रभु छुटकारा देता है, इंसान नहीं देता है, परमेश्वर देता है। ये बात को याद रखना। भलाई प्रभु की ओर से आती है, छुटकारा प्रभु की ओर से आती है। आधीनता और सच्चाई में इंसान रहा तो परमेश्वर अपना काम अपनी समय में करेगा। ओके, अभी ये लोग प्रभु को बोल रहे हैं, हे परमेश्वर, मैं अगर कार में चढ़ूं, मुझ पर कोई आपत्ति आके मैं मर गया तो, इसीलिए मैंने एक नया उपाय ढूंढा है। वो बगल में एक शहर है, अगर मैं वहां जाऊं तो वहां बहुत कुशल और मंगल से जी सकता हूं। प्रभु ने बोला जा। परमेश्वर का प्रकट किया हुआ इच्छा क्या था? पहाड़ में जा। अनुमति पाया हुआ इच्छा क्या है? बगल वाला शहर में जा। ये गया बगल वाला शहर में, अनुमति मिल गया, परमिशन मिल गया। वहां जाने के बाद दोनों बेटियों ने उसे शराब पिलाया, 2 बच्चा पैदा करवाया। वहां पर 2 श्राप की संतान जन्म हो गई, मोआब और अम्मोन की पैदा हो गया। प्यारे परमेश्वर के लोगों, जो परमेश्वर का इच्छा करता है उसे प्रभु स्वर्ग में ले जाने के लिए जल्दी से जल्दी आ रहे हैं। हालेलुया। मनुष्य की चाल चलन पर परमेश्वर की नजर है। तुम्हारी चाल चलन जैसा होगा परमेश्वर उसे भुगताएंगे। हमारी जिंदगी में हर एक चाल चलन सही तरीके से हो जाए। प्यारे प्रभु के लोगों, परमेश्वर की नजर इंसान की चाल चलन पर है। आज एक सही चाल चलन में आना है तो परमेश्वर का प्रकट हो गया वह इच्छा पर चले। परमेश्वर जो जो वचन में हमें प्रकट किए उसी के अनुसार चले। परमेश्वर हमारी जिंदगी में हमें आशीष करेगी। हालेलुया। आज 16 साल परमेश्वर अपनी प्रकट किया गया हुआ इच्छा के अनुसार इस सेवकाई को प्रभु आशीष करते आ रहे हैं। काफी सेवकों के द्वारा प्रभु ने अनेक आत्माओं को जीतने की सहायता किया। यही मेरा प्रार्थना है कि परमेश्वर इन सेवकाई को आशीष करे, अपनी नाम की महिमा के लिए उसकी प्रकट किया गया वो इच्छा के अनुसार हर एक परिवारों को, हर एक कलीसियाओं को प्रभु हर एक सेवकों को आशीषों से भरपूर करे। 2 मिनट अपनी आंखें बंद करें। थैंक यू जीसस। योग्यता से बढ़ के दिया अपनी दया से तूने मुझे, योग्यता से बढ़ के दिया अपनी दया से तूने मुझे, मांगने से ज्यादा मिला मुझे, आभारी हूँ दिल में, मांगने से ज्यादा मिला मुझे, आभारी हूँ दिल में। स्तुति कोटि कोटि स्तुति
यह सच्चा जिंदा खुदा तुझ पर ही भरोसा मेरा, यह सच्चा जिंदा खुदा तुझ पर ही भरोसा मेरा। सेवा पूरी करके प्रभु ऐसा बोलना, सेवा पूरी करके बोलना प्रभु ऐसा धन्यवाद से स्तुति गाऊंगा, परमेश्वर तेरे पवित्र नाम को हम धन्यवाद देते हैं प्रभु जी। सच्चा खुदा है तू, जिंदा परमेश्वर है तू। 16 साल आंखों की पुतली के समान संभाला चलाया, एक मुर्गी अपने बच्चों को पंखों के तले ढककर छिपाकर संभालने में से संभाला प्रभु। कितना महान परमेश्वर है। ये सेवकाई के लिए दिन प्रतिफल है, इस सेवकाई के लिए प्रतिफल है। इन दिनों में परमेश्वर कलीसिया के हर एक में परमेश्वर का प्रकट हो गया, वो हर एक इच्छाओं को जानकर उसके अनुसार समर्पण कर चलने की सहायता और मदद कर। सराबर सारा महिमा हम केवल तुझको देते हैं। प्रार्थना यीशु के नाम से मांगते हैं, सुन और ग्रहण कीजिए। और सब में आमीन कहेंगे।